आज है 7 जून और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि 766 डिस्ट्रिक्ट में से 508 डिस्ट्रिक्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हो गए हैं। ठीक है, इसके लिए कई सारे स्कीम्स चलाए गए हैं। इसमें से एक प्रोमिनेंट है नमस्ते स्कीम। नमस्ते का मतलब है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसमें कई सारे मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पर इसको इम्प्लीमेंट करती है जो उसका नाम है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, और उसका उसके अंदर ही एक नमस्ते एजेंसी बनेगी जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसका उद्देश्य है कि जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको उनकी सेफ्टी और उनकी डिग्निटी के लिए काम किया जाए, प्लस उनको एक अल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अगर स्विच करना चाहें अपने काम को तो वो कर सकें। न्याय विकास पोर्टल जो है वो स्टेक होल्डर्स को सीमलेस एक्सेस देती है इन्फॉर्मेशन के लिए, उनकी फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और अप्रूवल के लिए। ये जो स्कीम है ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा चलाई गई है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 1993-94 में शुरू की गई थी, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट जुडिशरीज के लिए। ठीक है, और इसमें जो सेंटर है वो असिस्टेंट प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, ताकि वो जो कोर्ट हॉल या रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए या जो जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट के या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, उनको बना सकें। इसमें जो फंडिंग है वो 60-40 रेशियो पर होता है। ठीक है, हिमालयन स्टेट में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें 90:10 का होता है। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने में मदद करते हैं। इसके ज़रिए कोई भी जैसे कई सारे सर्विसेज अवेल की जा सकती हैं, कोई सारी फैसिलिटीज़ अवेल की जा सकती हैं। इसमें वो अमाउंट है वो ऑलरेडी पेड होती है। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं, स्मॉल पीपीआईज और फुल केवाईसी पीपीआईज। जो स्मॉल पीपीआईज हैं वो 10,000 तक की लिमिट होती है उनमें। उसमें कैश लोडिंग भी हो सकती है और बिना कैश लोडिंग भी हो सकती है। नॉर्मली इसको इशू करते हैं वो बैंक्स और नॉन बैंक्स होते हैं, उनको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जियो पेमेंट बैंक। ये सब बैंक हैं जो पीपीआईज इशू कर सकती हैं अभी। इनको आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है। सिक्योरिटीज़ एंड अपील ट्रिब्यूनल बना था सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत। ये तीन जो संस्थाएं अलग अलग हैं, उनसे जो भी निर्णय होते हैं और उनके निर्णय को जब चैलेंज किया जाता है तो वो इसमें किया जाता है। वो संस्थाएं हैं सेबी और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये तीन संस्थाएं जब कोई ऑर्डर पास करती हैं, उनको अगर चैलेंज करना होता है तो पहले वो सिक्योरिटीज़ अपील ट्रिब्यूनल में जाता है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी एक स्टेचुटरी बॉडी है और इसको हेड करते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ये रेलवे एक्ट 1989 के तहत ये बॉडी बनी थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। लेकिन ये जो बॉडी है ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है। और इसलिए आती है क्योंकि जो इसकी कार्य प्रणाली है उसको कोई प्रभावित न कर सके उस रेलवे डिपार्टमेंट से। ठीक है, डिफिब्रिलेटर्स एक डिवाइस होते हैं जो हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स से इलेक्ट्रिक शॉक भेजते हैं। ये जो एरिथमिया होता है या अनइवन हार्ट बीट होता है उसको प्रिवेंट करने में मदद करते हैं, और अगर धड़कन रुक जाती है उसमें भी मदद कर सकते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, एईडी, आईसीडी और डब्ल्यूसीडी। एईडी का मतलब है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डी फ्री डिफिब्रिलेटर्स, और आईईडी का मतलब है इम्प्लीमेंटेबल कार्डियोवास्कुलर डिफिब्रिलेटर, मतलब इनको सर्जरी के द्वारा अंदर डाला जाता है शरीर के अंदर। ठीक है, और वेरिएबल कार्डियोवास्कुलर डिफिब्रिलेटर इनको पहनते हैं स्किन पर। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, धनुषकोडी और तुतुकोडी के बीच में पड़ता है। और इसमें कई सारे आइलैंड हैं, उनको मिला के ये बना है। ठीक है, यहाँ पे मैंग्रोव, सी ग्रास और कोरल रीफ सारे मिलते हैं। मतलब 1980 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज ए नेशनल पार्क, बाद में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। विब्रियो बैक्टीरिया देखा गया सरगासम सीवीड में। सीवीड एक तरह के एल्गी होते हैं जो फ्लोट करते हैं, और ये फ्लोरिडा में देखा गया अभी। वहाँ पे अटलांटिक अटलांटिक ओशन जो है उसमें एक ग्रेट अटलांटिक सरगासम बेल्ट है, और इस बात का खतरा है कि ये जो बैक्टीरिया है ये एक तरह का फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है, ये उसको ख़त्म ना कर दे उस एल्गी को। ग्रेट अटलांटिक सरगासम बेल्ट जो है वो करीब 5,000 मील चौड़ी है, और ये जो फिशेज़ वगैरह हैं उनको एक तरह से हैबिटेट प्रोवाइड करती है, फिशेज़ या और भी जो मरीन एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे उनके लिए। और इसमें खतरा यही कि ये जो विब्रियो बैक्टीरिया है इसको ख़त्म ना कर दे। कखोर डैम यूक्रेन में है और अभी ये टूट गया, इसके कारण वहाँ पे फ्लडिंग हो गई। ये दनीप्रो रिवर पर था। दनीप्रो रिवर नॉर्थ टू साउथ बहती है और वो ब्लैक सी में जाके मिलती है, और ये जो नदी है ये यूक्रेन को ईस्ट टू वेस्ट में डिवाइड करती है। इस पर एक रिजर्वायर बनाया गया था, कखोवा रिजर्वायर, जिससे जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को पानी मिलता था और जो क्रीमियन पेनिनसुला था उसको पानी मिलता था। वरना अस्त्र एक शिप लॉन्च एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है जिसको शैलो और डीप वाटर दोनों में लॉन्च किया जा सकता है। इसको डीआरडीओ की जो एक लेबोरेटरी है वाइजैक में, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, उसने डिज़ाइन किया था, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने की है। इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स द्वारा फायर किया जा सकता है। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल, इसको ईरान ने बनाया है। फत्ताह का मतलब फतेह, वही जिसका मतलब कंकरर होता है, और ये यूएस की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी बाईपास कर सकती है। और इसको ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प ने बनाया है, और इसकी जो स्पीड है वो मैक 15 तक है, और रेंज जो है वो 1400 किलोमीटर तक है।
प्राइस सपोर्ट स्कीम एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्कीम का, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है स्टेट्स में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन के थ्रू, ठीक है। और वो नाफेड के थ्रू इन कई सारे क्रॉप्स को खरीदती है। इनमें कई सारे क्रॉप्स कवर्ड हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, मेज, पैडी, कॉटन, तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट वगैरह, ठीक है। इसमें जैसे अगर कोई भी ये सारी कमोडिटीज़ की प्राइसेस जब कम हो जाती हैं, एपीएमसीज में उनकी प्राइसेस नहीं मिल पाती हैं, तो गवर्नमेंट अपने जो एजेंसीज हैं उनको कहती हैं कि एमएसपी के दाम पे इसको खरीदा जाए। एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 को पब्लिश किया है 5 संस्थाओं ने मिलकर, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, द इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इस पे फोकस रहता है SDG 7 पर। SDG 7 है यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस के लिए। इस बार की रिपोर्ट में बताया गया कि अभी ये जो SDG 7 ऑफ द ट्रैक है उसको अचीव नहीं किया जा रहा है किसी भी देश के द्वारा। होमो नलिदी ये एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पेशीज़ हैं जो अफ्रीका में रहते थे बहुत मतलब 3,35,000 साल पहले, और ये 3,35,000 से लेके 2,36,000 साल तक रहे हैं साउथ अफ्रीका में, वहीं पे एक्सटिंक्ट हुए हैं ये। अभी इनके कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।